Hello everyone, this is Dr. Preeti and today's my topic is gingivitis. So let's start. Gingivitis is the inflammation of gums, means मसूड़ों में इन्फेक्शन का हो जाना जिंजिवाइटिस कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसके लक्षण जानेंगे। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मसूड़ों में सूजन आएगी, मसूड़े का कलर बदलेगा। मसूड़े का कलर जो होता है, हेल्दी गम्स का जो कलर होता है वो कोरल पिंक होता है और वो एकदम हमारे दांतों से सटे हुए होते हैं, टाइट कांटेक्ट रहता है। लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ये मसूड़े में सूजन आ जाती है, थोड़े ढीलेपन आ जाता है और इन्फेक्शन बढ़ने के कारण उसमें खून भी आ सकता है। खून हमें ब्रश करते समय दिखाई दे सकता है और कभी भी धोखे से टच भी हो जाए तो हमें खून दिखाई देगा। मुख से बदबू आना भी इसका लक्षण है। और कभी कभी जो मसूड़े जो है काफ़ी हद तक सूज जाते हैं और जब भी हम उसको टच करते हैं तो थोड़ा दर्द महसूस होता है। ये सब चीज़ें जिंजिवाइटिस के लक्षण हैं। अब हम जानते हैं कि कैसे ये हमारे मुख पर हो जाता है। और ये हमारे मुख पर शुरुआत होती है जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे मसूड़ों पे जाके फंस जाता है और हम सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये उसमें सड़न स्टार्ट हो जाती है। और फिर ये धीरे धीरे सॉफ्ट डेब्रिस, मतलब बहुत जब खाना चिपकता है तो वो नरम होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो टाटर में बदलता है, कैलकुलस प्लाक में बदलता है और ये इतने कठोर होते हैं कि साधारण ब्रश से ये नहीं निकल पाते हैं। और फिर धीरे धीरे ये जो प्लाक और कैलकुलस जो होते हैं हमारे मसूड़ों को नीचे की तरफ धक्का देते हैं। ऊपर की तरफ मसूड़े जो है ऊपर की तरफ खसकते हैं और नीचे के दांत के मसूड़े नीचे की तरफ खसकते हैं। तो ये आगे चलकर मसूड़े जब नीचे आ जाते हैं तो हमारे दांत भी धीरे धीरे बाद में हिलने भी लगते हैं। तो ये सब इस तरह से शुरुआत होती है और इस तरह से आखिरी में हमारे दांत ढीले हो जाते हैं। अब जानते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिंजिवाइटिस होने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम अपनी प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो जिंजिवाइटिस होती है। दूसरा, जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ हाइपरटेंशन के, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं जिंजिवाइटिस के लिए। जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। किसी के जेनेटिक में ही ऐसा प्रॉब्लम होती है कि वो आगे अपने बच्चों में भी वो प्रॉब्लम दिखाई देती है। फिर उसके बाद गुटखा पान चुइंग और सुपारी चुइंग, ये सब चीज़ों से भी जिंजिवाइटिस हो सकती है। किसी में हम देखते हैं कि मुख में बहुत ड्राइनेस रहती है, सलाइवा सीक्रेट नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी जिंजिवाइटिस होती है। क्योंकि अगर जितना ज़्यादा सलाइवा सीक्रेट नहीं होगा वो हमारे ऑटोमेटिक हमारे मुख की सफाई होती है सलाइवा के थ्रू। अगर सलाइवा ही सीक्रेट नहीं होगा तो ड्राइनेस के कारण इन्फेक्शन होता है। फिर इसके अलावा है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो हमें कुल्ला करना चाहिए। कुल्ला नहीं करेंगे तो खाना फंसा रहेगा। और इसके अलावा बहुत सी मेडिसिन होती हैं जो जिंजिवाइटिस कॉज करती हैं, जैसे कि अम्लोडिपिन बीपी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती है। इसका साइड इफ़ेक्ट भी जिंजिवाइटिस कॉज कर सकता है, मसूड़ों में सूजन आ सकती है। फिर हम देखते हैं कि हार्मोनल चेंजेस में भी जिंजिवाइटिस हम देखते हैं, जैसे प्यूबर्टी के स्टेज में, प्रेगनेंसी जब होती है तब हम देखते हैं, तो वो ऑटोमेटिक इन्फेक्शन होता है। हार्मोनल चेंजेस होने के कारण ये जिंजिवाइटिस हो सकती है। ये सब रहे हमारे कारण कि किस कारण से जिंजिवाइटिस हमें होती है। अब हम इसका सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो हमें नियमित रूप से हमारे नज़दीक के दंत चिकित्सक के पास जाकर
प्रॉपरली चेकअप करवाना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगी जैसे कि हमें हर दिन 2 बार ब्रश करना चाहिए, खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, डेंटल फ्लॉस का यूज़ करना चाहिए और नियमित रूप से हमारे ब्रश को भी हर 3 महीने में बदल लेना चाहिए। इस तरह हम मुंह की शुरुआती बीमारी से भी बच सकते हैं।